हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरूपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं वहां बच्चे का जन्म होते ही उसे 1 साल का मान लिया जाता है। Hyundai की कार के अलावा यहाँ के मेकअप प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में फेमस है। हमारा उत्तर प्रदेश राज्य से 2 गुना छोटा होने के बाद भी ये देश इतना अमीर और विकसित है कि बड़े बड़े देश इसके आगे छोटे हैं। ये देश जो इतना अमीर और डेवलप है कि छोटा होने के बाद भी बड़े बड़ों को पछाड़ रहा है। लेकिन आप नहीं जानते दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब इस देश के लोगों के पास 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं था। लेकिन पिछले 60 से 70 सालों में ही इस देश ने अपने आप को उस लेवल पर पहुंचा दिया है जहां पहुंचने में दूसरे देशों को सदियों का समय लग गया। वैसे सैमसंग का मोबाइल तो देखा ही होगा, आपने यूज भी किया होगा। क्या आप जानते हैं कि उसका जन्म इसी देश में हुआ है? इस देश में बनने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आज पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। लगभग हर हाथ में मोबाइल वाले इस देश में इंटरनेट की स्पीड भी सबसे फास्ट है और इसे प्लास्टिक सर्जरीज की कैपिटल भी कहा जाता है। वैसे अगर आप नहीं समझे हैं तो हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं खूबसूरत देश साउथ कोरिया की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं साउथ कोरिया के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, पूर्वी एशिया में स्थित साउथ कोरिया किसी जमाने में अपने पड़ोसी देश चीन और जापान की हुकूमत के नीचे रहा करता था। इसकी हालत बिल्कुल भारत और पाकिस्तान की जैसी थी। 51 मिलियन आबादी वाला यह देश कभी नॉर्थ कोरिया का ही पार्ट हुआ करता था। जी हाँ, 1950 से पहले नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया 2 अलग देश नहीं थे, बल्कि ये एक ही देश हुआ करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस देश के नागरिकों ने अपने ही देश के खिलाफ हथियार उठाए, वो भी जापान के कहने पर। ऐसा इसलिए क्योंकि उन दिनों कोरिया पर जापान का राज हुआ करता था। लेकिन फिर 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ तो कोरिया को जापान से आजादी मिल गई। लेकिन सिर्फ जापान से ही नहीं बल्कि खुद से भी आजाद होने को था ये देश। दरअसल जापान से आजादी के बाद 1950 से लेकर 1953 में कोरियन युद्ध चला, जिसके बाद कोरिया 2 भागों में बंट गया। जैसे अपने इंडिया के आजादी के बाद 2 पार्ट भारत और पाकिस्तान कर दिए गए, ठीक उसी तरह कोरिया को भी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में बांट दिया गया। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी है, उसी तरह से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में है। और इन देशों के बॉर्डर्स को भी सबसे ज्यादा डेंजरस और अनसेफ माना जाता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव चलता ही रहता है। आज भले ही साउथ कोरिया में सैमसंग, Hyundai, LG और कमाल के मेकअप प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, लेकिन आजादी के बाद इस देश में रोजगार के नाम पर बाहरी देशों से मिलने वाली मदद के सिवाय कुछ नहीं था। क्योंकि आजादी के बाद हुए सिविल वॉर ने इस देश की हालत बद से बदतर कर दी। यहाँ गरीबी का आलम ऐसा था कि आधी से ज्यादा आबादी के पास पेट भरने तक को पैसे नहीं थे और साउथ कोरिया में लोगों के सामने भीख मांगने की नौबत आ गई। आज भले ही साउथ कोरिया की जीडीपी दुनिया में 10वें नंबर पर आती हो, लेकिन कुछ समय पहले तक यहाँ की 90% जनता का पेट दूसरे देशों से मिलने वाली मदद से भर पा रहा था। आज देखिए, हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में साउथ कोरिया को टॉप देशों में देखते हैं। इसके अलावा दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर कंपनीज में भी साउथ कोरिया का नाम आता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ तक पहुँचने में जो इस देश का सबसे बड़ा साथी रहा वो था अमेरिका, क्योंकि कोरियन युद्ध खत्म होते ही साउथ कोरिया को कोल्ड वॉर की वजह से अमेरिका का साथ मिल चुका था। अमेरिका के कदम से कदम मिलाते ही साउथ कोरिया ने उड़ान भरनी शुरू की। इसके अलावा जापान ने भी साउथ कोरिया की पूरी मदद की, जिसके दम पर साउथ कोरिया ने जल्दी कामयाबी हासिल कर ली। इन देशों के सपोर्ट के साथ साथ सिंगमैन री ने साउथ कोरिया को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में काफी मदद की। दरअसल उत्तर कोरिया से आजाद होते ही सबसे पहले सिंगमैन री ने साउथ कोरिया की सत्ता संभाली। सत्ता संभालते ही लोगों को हाईली एजुकेटेड करने पर ध्यान दिया। किसी भी देश के विकास के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि वहाँ के लोग एजुकेटेड हो, और सिंगमैन री ये बात बहुत अच्छे से समझते थे, इसलिए उन्होंने एजुकेशन को प्राथमिकता दी। साउथ कोरिया ने 1960 तक धीमी रफ्तार से प्रगति की, लेकिन इस देश के डेवलपमेंट में बूस्टर का काम किया मिलिट्री शासन ने। साल 1961 में यहाँ मिलिट्री शासन शुरू हो गया और तभी से इस देश ने प्रगति की ऐसी रफ्तार पकड़ी कि आज तक नहीं रुकी। मिलिट्री शासन शुरू होते ही देश की सत्ता चली गई पार्क चुंग ही के हाथों में। ज्यादातर लोगों को लगता था कि पार्क चुंग ही ने देश में राज करने के लिए सत्ता को हाथ में लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि पार्क ने तो देश में सही मायनों में विकास किया। सख्त मिलिट्री शासन होने की वजह से एजुकेशनल सिस्टम को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया। वहीं कानूनी नियम भी काफी सख्त हो चुके थे। इधर पार्क चुंग ने ही व्यापार और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया। क्या आप जानते हैं कि आज जो सैमसंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है वो किसी जमाने में चीनी और ऊन को बनाया करती थी। इसके अलावा LG कंपनी प्लास्टिक के सामान को बनाकर लोकल मार्केट में ही सेल किया करती थी। साथ ही वर्ल्ड फेमस Hyundai कंपनी चावल का व्यापार करती थी। वो पार्क चुंग ही थे जिन्होंने इन्हें व्यापार को बदलने और बढ़ाने की सलाह दी। आज पार्क चुंग ही की बदौलत सैमसंग कंपनी न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाती है बल्कि अपनी गाड़ियों की डिजाइन करती है। जी हाँ, शायद आप ना जानते हो, लेकिन सैमसंग कंपनी अपनी गाड़ियां भी बनाती है। दोस्तों, आबादी के मामले में 27वें नंबर पर आने वाले इस देश
में आज के टाइम में गरीबों की संख्या ना के बराबर नजर आती है, क्योंकि मिलिट्री सिस्टम लागू होने के बाद से ही यहाँ के बच्चों के लिए स्कूल कंपलसरी कर दिया गया। इतना ही नहीं, गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी गवर्नमेंट ने हाई एजुकेशन दी। इसके साथ ही उन्हें बिजनेस या जॉब करने के लिए स्किल्स भी सिखाए गए, जिस वजह से इस देश में आज लिटरेसी रेट 97% के आंकड़े तक पहुंच चुका है। यहाँ पर स्किल्ड लेबर की मात्रा भी काफी ज्यादा है। जिस देश के कारीगर कुशल होंगे और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे, उस देश की तरक्की तो निश्चित ही है। इसके अलावा पार्क चुंग ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ भी ध्यान दिया। उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए देश में टैक्स को बेहद कम कर दिया, जिससे कंपनीज को ज्यादा पैसा मिल सके और देश का विकास हो सके। साथ ही लोगों को खुद का रोजगार खोलने के लिए बड़ी संख्या में लोन दिए जाने लगे, जिससे व्यापार के क्षेत्र में देश आगे बढ़ सके। वहीं कंपनीज को भी सब्सिडी दी जाने लगी। इन फैसलों से शुरुआत में भले ही देश को झटका लगा हो, लेकिन आज इन्हीं फैसलों ने देश और दुनिया में साउथ कोरिया को एक शक्तिशाली देश बना दिया। इन्हीं प्राइवेट कंपनियों की मदद से न सिर्फ देश ने दूसरे देशों तक अपना व्यापार फैलाया, बल्कि कई केमिकल फैक्ट्रीज की भी शुरुआत की। 38,690 वर्ग मील के क्षेत्रफल में बसे साउथ कोरिया की कंपनी ह्यूंडई को तो आप जानते ही होंगे, जो पहले चावल का व्यापार किया करती थी। इस कंपनी ने भी सरकार की हेल्प से न सिर्फ साउथ कोरिया में पहला हाईवे बनाया, बल्कि अपनी गाड़ियां बनाना भी शुरू कर दिया। वहीं फोर्ड ने ऑटोमोबाइल का निर्माण भी शुरू कर दिया। ह्यूंडई कंपनी की पहली कार साल 1975 में लॉन्च हुई। तब से लेकर आज तक ह्यूंडई व्हीकल्स की दुनिया में अपना परचम लहराती आ रही है। टॉप 10 इंपोर्ट एक्सपोर्ट देशों की लिस्ट में आज साउथ कोरिया का नाम शिद्दत के साथ लिया जाता है। लेकिन ये कंपनी 1970 से पहले तक सिर्फ कपड़े, जूते और मेडिसिन को ही एक्सपोर्ट करती थी। लेकिन 1970 के बाद से ही साउथ कोरिया इलेक्ट्रॉनिक सामानों के साथ दूसरे सामान को भी एक्सपोर्ट करने लगी। आज साउथ कोरिया के पास इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में सबसे भरोसेमंद कंपनी LG है, जिसके बने वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टीवी आदि पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि आज ह्यूंडई, LG और सैमसंग जैसी कंपनियों पर इस देश की इकोनॉमी का 2/3 हिस्सा डिपेंड है। वहीं GDP में भी ये कंपनियां काफी बड़ी भूमिका निभाती हैं, जो कि एक तरफ फायदे का सौदा है तो दूसरी तरफ घाटा भी है, क्योंकि अगर इन तीनों ही कंपनीज में से किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सीधा असर पूरे साउथ कोरिया पर पड़ेगा। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा आज साउथ कोरिया की फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री यहाँ की इकोनॉमी को काफी सपोर्ट कर रही है। साउथ कोरियन म्यूजिक इंडस्ट्री के चाहने वाले तो आजकल इंडिया में भी बड़ी संख्या में है। 1970 तक जहां ये देश सिर्फ $4.6 मिलियन का सामान ही एक्सपोर्ट करता था, वहीं आज रेट कई गुना तक बढ़ चुका है, क्योंकि आज ये देश लगभग $10 मिलियन का सामान दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है। यूं तो इस देश पर कई सालों तक दूसरे देशों का शासन रहा, लेकिन उसके बाद भी साउथ कोरिया ने अपनी संस्कृति को बनाए रखा और आज एक अलग ही संस्कृति साउथ कोरिया में देखने को मिलती है। इस देश के लोगों को अपनी संस्कृति और भाषा से हमेशा से ही एक विशेष प्रकार का लगाव रहा है। 1961 से 1979 तक पार्क चुंग ने इस देश को इतना कैपेबल बना दिया था कि अब इसे पेट भरने के लिए दूसरे देशों की शक्ल नहीं देखनी थी। लेकिन साल 1989 में किसी ने पार्क चुंग की हत्या कर दी, जिसके बाद सत्ता में काबिज हुए चुंडू हवान ने कुछ समय तक सत्ता संभाले रखी और चुंडू हवान के शासनकाल में ही साउथ कोरिया में पहली बार साल 1988 में ओलंपिक का आयोजन किया गया। लेकिन जल्द ही उन्हें रिप्लेस कर सत्ता में आए किम डे जंग, जिन्होंने देश में लोकतंत्र की शुरुआत की। उनके सत्ता में रहते साउथ कोरिया में इतनी शांति और चैन था कि उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया। दोस्तों, साउथ कोरिया की कैपिटल सिटी है सियोल और आज इस देश में ईसाई धर्म, मुस्लिम के अलावा ज्यादातर बौद्ध धर्म मानने वाले लोग नजर आते हैं। यूं तो इस देश की आधिकारिक भाषा कोरियन है, लेकिन यहाँ आपको ज्यादातर लोग इंग्लिश बोलते नजर आएंगे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महारत हासिल इस देश की लगभग 92% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, जबकि सिर्फ 8% लोग ही गांव में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हमारे जहां न्यूज और मैगजीन्स में क्राइम के अलावा दूसरी न्यूज भी मिलती है, लेकिन साउथ कोरिया को आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आजादी के बाद से ही यहाँ के न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को पूरा नॉलेजेबल बनाने जाने पर जोर दिया गया है, जिनमें सिर्फ यूजफुल डिटेल्स ही देखने को मिलती है। आज आबादी के मामले में साउथ कोरिया काफी आगे है। यहाँ की आबादी लगभग 5.13 करोड़ के लगभग है, लेकिन आज के समय में यहाँ की ज्यादातर आबादी बड़ी फैमिलीज की अपेक्षा छोटी फैमिली पसंद करती है। यहाँ तक कि गांव में रहने वाले लोगों का भी यही मानना है, बड़े बड़े मकानों से दूर अपार्टमेंट्स यहाँ ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल काफी शानदार होता है। यहाँ युवा 19 साल होने के बाद ही आप वोट डाल सकते हैं। साउथ कोरिया में आपको भ्रष्टाचार बेहद कम देखने को मिलेगा, इसलिए आज देश काफी आगे भी है, क्योंकि भ्रष्टाचार किसी देश को किस हद तक गिरा सकता है ये हमसे बेहतर कौन जानता है भला। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ महिलाओं के हक के लिए समय समय पर आवाज उठाई जाती रही है। साउथ कोरिया किसी जमाने में पुरुष प्रधान देश हुआ करता था, लेकिन साल 2008 में हुए कुछ बदलावों के बाद अब इस देश में महिलाओं को भी परिवार का मुखिया बनने का अधिकार है। इसके अलावा राजनीति में भी महिलाएं बड़ी संख्या में भाग लेती हैं। यहाँ के लोग काफी ओपन माइंडेड है। महिलाएं यहाँ पूरी तरह से आजाद है, जो आज
बिजनेस से लेकर फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति की फील्ड में भी शामिल है। 1955 तक जहां यहाँ पर कैपिटा इनकम $64 हुआ करती थी, आज वो $31,000 के भी पार जा चुकी है। तो दोस्तों ये था खूबसूरत देश साउथ कोरिया। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। वैसे क्या आपने कभी विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।